इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संसद के मानसून सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित 25 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बीजेपी की बैठक में संसद में पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। विपक्ष के आरोप का लॉजिक के साथ जवाब देने पर रणनीति बनी। आज कांग्रेस के पार्लियामेंट स्ट्रैटेजी ग्रुप की भी बैठक होने जा रही है। लोकसभा में बदला जा सकता है कांग्रेस का नेता। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 15 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। पीएम मोदी वाराणसी में 1600 करोड़ की 284 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 744 करोड़ की 78 परियोजनाएं हो चुकी हैं पूरी। 16 जुलाई को पीएम मोदी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बने 5 स्टार होटल का भी लोकार्पण करेंगे। रोबोटिक और एक्वेटिक गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी से मिले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। दिल्ली में राहुल के घर पर मुलाकात हुई। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले हरीश रावत, अगले 3 से 4 दिनों में पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आएगी। राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बोले रावत, पंजाब के बारे में बात करने नहीं आए थे प्रशांत किशोर। नवजोत सिंह सिद्धू ने की आम आदमी पार्टी की तारीफ, का आपने हमेशा मेरे विजन और काम को सराहा है। पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दलजीत सिंह भोला ने इस्तीफा दिया, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। महाराष्ट्र में जनसंख्या नियंत्रण नीति और कानून पर सियासत तेज हुई। बीजेपी ने यूपी की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की। जनसंख्या नीति पर बीजेपी की मांग से शिवसेना सहमत। कांग्रेस और एनसीपी कर रही है विरोध। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग का रोहिंग्या और बांग्लादेशी उठा रहे हैं सरकारी सुविधाओं का फायदा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। नाना पटोले ने कहा मराठा और ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई। शरद पवार से मिले एच.के. पाटिल, अशोक चव्हाण और बालासाहेब थोराट। नाना पटोले के बयान पर हुए विवाद पर किया डैमेज कंट्रोल। बीजेपी नहीं छोड़ेगी पंकजा मुंडे। अपने कार्यकर्ताओं के त्याग पत्र भी किए हैं अस्वीकार। आरएसएस ने बंगाल में बदले 3 प्रचारक। चित्रकूट में बंगाल को लेकर बनी रणनीति। शाखाओं की मदद से बंगाल की जनता को जोड़ा जाएगा। बंगाल में बीजेपी के 8 विधायकों ने विधानसभा की समितियों से इस्तीफा दिया। मिहिर गोस्वामी, मनोज टिग्गा के नाम शामिल। राज्यपाल धनखड़ से मिले शुभेंदु अधिकारी। मुकुल रॉय को पीएसी चेयरमैन बनाए जाने का विरोध किया। राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर को भी लेटर की कॉपी भेजेंगे शुभेंदु। बोले टीएमसी संसदीय प्रक्रिया और लोकतंत्र से छेड़छाड़ कर रही है। नंदीग्राम चुनाव को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम ममता बनर्जी ने दी है नतीजे को चुनौती। तेल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस की मांग। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत कम करने को कहा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इंपोर्ट ड्यूटीज की समीक्षा करने और सामानों पर जीएसटी रेट घटाने की भी मांग की। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा बारिश आए या धूप निकले, बदहाल अर्थव्यवस्था से राहत नहीं। राहुल गांधी पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बोला हमला। पूछा पाकिस्तान और चीन के साथ सुर क्यों मिलाते हैं राहुल। बिहार में आतंकी वारदात को लेकर अलर्ट जारी। मजदूरों से भरी ट्रेनों को टाइम बॉम्ब से उड़ाने की साजिश कर रहा है आईएसआई। रेल पुलिस मुख्यालय से कुछ जिलों के एसपी और रेल एसपी को चिट्ठी लिखी गई है। अलर्ट रहने और सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। बिहार में बढ़ाई गई है ट्रेनों और स्टेशन की सुरक्षा। पटना में रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर डॉग स्क्वाड ने जांच की। लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम। गिरफ्तार किए गए अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ होगी। गोरखपुर में सीएम योगी का बयान। प्रदेश में आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर एनकाउंटर। पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिला आईईडी। बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। जम्मू के सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 5 किलो की एंटी टैंक माइंस मिले हैं। बॉम्ब स्क्वाड ने सुरक्षित तरीके से इसे डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आर्मी ने आम लोगों के लिए बनाए बंकर। सीमा पार से फायरिंग होने पर बचाव होगा। राजस्थान में भारत पाक सीमा के आसपास 2 किलोमीटर के इलाके में धारा 144 शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से दुशांबे में मुलाकात की। एससीओ की बैठक के लिए जयशंकर पहुंचे हैं। ट्विटर इंडिया के एमडी मामले में 20 जुलाई को आएगा फैसला। जस्टिस नरेंद्र बयान कुछ जजमेंट पढ़ने बाकी है। सीबीआई ने डीडीए के 3 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया केस। अधिकारियों पर गैरकानूनी तरीके से डीडीए फ्लैट के आवंटन का आरोप। गैरकानूनी तरीके से डीडीए फ्लैट के आवंटन के मामले में सीबीआई ने दिल्ली, लखनऊ, शामली समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर रिश्वत कांड में सीबीआई की छापेमारी में खबलदार रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। नागालैंड के रोजी और सैमुअल सांगमा की मौत की जांच करेगी सीबीआई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है। 22 जुलाई को संसद के बाहर धरना देंगे किसान नेता राकेश टिकैत। का केंद्र बातचीत के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमले का मामला। 100 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
महाराष्ट्र में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। 2025 तक नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 10% हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा। 11 सितंबर को होगी नीट पीजी की परीक्षा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। 16 जुलाई को भी कई राज्यों के सीएम से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना के हालात पर जानकारी लेंगे। देश में कोरोना के 40,443 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 623 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले हफ्ते के मुकाबले 6% तक कोरोना के केसेस में कमी आई है। 73 जिलों से आ रहे हैं 100 से ज्यादा केस। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, दुनिया में दस्तक दे चुकी है तीसरी लहर, कोशिश करें कि देश में नहीं आए। केंद्र सरकार ने राज्यों में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर जताई नाराजगी, कहा अब तक का किया गया सब बेकार हो जाएगा। असम, मिजोरम समेत 10 राज्यों में तैनात केंद्रीय टीम कोरोना मैनेजमेंट में करेंगी मदद। केरल में कोरोना के 14,539 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हुई है। भारत में मिली पहली कोरोना संक्रमित को फिर हुआ कोरोना, 1.5 साल बाद फिर पॉजिटिव आई रिपोर्ट। तिरुवनंतपुरम में एक डॉक्टर में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। केरल में जीका वायरस के कुल 22 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,243 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 196 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जेल में 67 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोविड सेंटर में शिफ्ट किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,567 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 18 लोगों ने दम तोड़ा है। तमिलनाडु में कोरोना के 2,505 नए केस मिले हैं और 24 घंटे में 48 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में कोरोना के 1,913 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में मिले कोरोना के कापा वेरिएंट के 11 केस। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी। मणिपुर में कोरोना के 796 नए केस। 24 घंटे में 22 लोगों ने जान गंवाई है। देश में 38 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। पिछले 24 घंटे में 34 लाख से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन। हरियाणा में अब तक लगाई गई है 1 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। ओलंपिक में जाने से पहले एथलीट्स के लिए मुंबई में बनाए गए हैं 7 वैक्सीनेशन सेंटर। पढ़ाई और काम के लिए विदेश जाने वाले लोग भी लगवा सकेंगे वैक्सीन। बूस्टर डोज को लेकर WHO का बयान, वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज लेने की अभी जरूरत नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर इस साल भी रोक लगाई। कोरोना को देखते हुए फैसला लिया। कांवड़ यात्रा पर रोक के फैसले पर बोले केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, लोगों की जान हमारे लिए ज्यादा जिम्मेदारी, हालात को देखते हुए बड़ा फैसला लेना पड़ा। यूपी में कोरोना नियमों के साथ होगी कांवड़ यात्रा। सीएम योगी ने यात्रा में कम लोगों के शामिल होने के निर्देश दिए हैं। यूपी के सीएम योगी ने टीम 9 को दिए हैं निर्देश, नियंत्रण की स्थिति में भी ट्रेसिंग और टेस्टिंग रखे जारी। ओडिशा सरकार ने बोल बम श्रद्धालुओं पर लगाई रोक, सावन के महीने में सड़कों पर चलने की मनाही। चंडीगढ़ में 19 जुलाई से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही छात्र आएंगे। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन के लिए बवाल, लोगों ने एक दूसरे पर चलाई कुर्सियां, पुलिस ने लाठीचार्ज करके काबू में किया। दिल्ली की सुल्तानपुरी सब्जी मंडी को 16 जुलाई तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना के नियम तोड़ने पर एक्शन हुआ है। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, तस्वीर कैमरे में कैद। बिजली गिरने से द्वारका मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, ऊपर लगे झंडे को पहुंचा नुकसान। घटना में बाल बाल बचे लोग। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में जलमग्न हुई सड़कें। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार रात भी हुई बारिश। मानसून की दस्तक के बाद गर्मी और उमस से राहत मिली। राजस्थान के फतेहपुर में बारिश के बीच अंडरपास में फंसी 2 बसें। बस में सवार 38 यात्रियों को कई घंटे तक उसमें फंसे रहना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। कहा, एक महिला की मौत, 9 लोग अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में येलो अलर्ट जारी, 15 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स। दिल्ली के मोतीबाग में 16 साल की लड़की की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने कुल्हाड़ी से की थी लड़की की हत्या। मुंबई में एनसीबी ने 2 ऑपरेशन में जब्त किए 10 किलो ड्रग्स। एक नाइजीरियन नागरिक समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कार के बोनेट पर बैठी दुल्हन का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने महिला सहित जा रहे लोगों पर केस दर्ज किया है। बिना मास्क के थी दुल्हन। हिमाचल के कुफरी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की वजह से घोड़े वालों का काम शुरू हुआ है। कोरोना की वजह से बंद था धंधा। नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देउवा ने शपथ ली। 5वीं बार प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउवा। लंदन में फ्लैश फ्लड का खतरा, बारिश के चलते कई अंडरग्राउंड स्टेशन बंद किए गए, इलाके में पानी भरा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भारी बारिश से जल भराव, कई इलाकों में 6 से 10 इंच तक पानी भरा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, आसपास की 600 इमारतों के जलने का खतरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन, घरों में लगी आग, किसी के जानमाल के नुकसान नहीं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट अब अडानी ग्रुप के हाथ में, हजारों नौकरियां देने का वादा किया। भूटान में लॉन्च हुआ भीम यूपीआई ऐप, भारतीय पर्यटकों और कारोबारियों को फायदा होगा।
ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाया। कहा, जापान में निर्भीक होकर खेलें, पूरा देश आपके साथ है। पीएम ने मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और नीरज चोपड़ा जैसे चर्चित खिलाड़ियों से भी बात की। कहा, खिलाड़ियों की सफलता पर हमें विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा, अपेक्षाओं के बोझ तले ना दबें, हर खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश करें। रजत पदक विजेता और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से बोले प्रधानमंत्री मोदी, आपकी सफलता के बाद मैं भी साथ में आइसक्रीम खाऊंगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम ने रचा इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले कप्तान बने। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने ओलंपिक से अपना नाम वापस लिया, घुटने में चोट की वजह से फैसला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।